हाय गाइस, मैं कल्याण एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बॉटनी का ये 4th लेक्चर है आज। और आज हम पढ़ेंगे कि पादप अंगों की बाह्य आकार की पादप अंगों की बाह्य आकार की यानी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। जो पौधों की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है यानी कि बाह्य आकार की है, पौधे को पूर्ण रूप से देखते हैं जब हम, तो रूट से लेकर के फ्लावर और फ्रूट तक जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकार की। ठीक है, तो बाह्य आकार की का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पौधों के जो ऑर्गन्स हैं उनकी बाह्य आकारिकी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाइए। पहला है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कि जो ग्रोथ करता है, यानी कि फर्स्ट वाला यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वेजिटेटिव यानी गो वृद्धि करके जो बढ़ती हैं। तथा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि लैंगिक, जहाँ पे मेल फीमेल स्टिग्मा और एंथर पाए जाते हों, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहले हम फिगर में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पे पहला वेजिटेटिव पार्ट्स को देखेंगे यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, और दूसरे मॉर्फोलॉजी में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे यानी कि फ्लावर के बारे में। क्लियर है? तो आइए चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये आपका सॉइल सरफेस है। यानी कि मृदा का ऊपरी परत है और फिर उसके नीचे ये आपके रूट हैं। क्या है? रूट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रूट। और फिर इसके ऊपर ये रूट है यानी कि स्टेम है और इस पे आपको लीफ मिलते रहेंगे। और ये आपके फ्लावर हो जाएंगे। ये फ्लावर हो जाएंगे और फिर उस पे फ्रूट्स बन जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है आपकी, रूट, स्टेम
लीफ, फ्लावर और अब इस पे हम फ्रूट्स भी बना लें। अगर छोटे छोटे पार्ट्स में, ये ऊपर वाले लीव्स को एक फ्रूट की प्रोडक्शन की कैटेगरी में रख दो तो वो हो जाएगा फ्रूट्स। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स, तो ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। और जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं यानी कि फ्लावर, तो फ्लावर के बारे में, फ्लावर के सभी पार्ट्स को हम दूसरे इमेज में देखेंगे। ठीक है, तो रूट जो होता है आप देख रहे हैं, आई होप दैट आप समझ पाए होंगे। इसी रूट का विकास कहाँ से होता है? रूट का विकास कहाँ से होता है? रेडिकल से। और इसी स्टेम का विकास कहाँ से होता है? प्लोम्यूल से। और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके लीफ और फ्लावर और फिर फ्रूट का विकास होता है। ठीक है, आई होप दैट कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग फिगर बना लीजिए, फिर हम जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे फिर चलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बना लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आइए एक फ्लावर की कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको बनाते हैं हम लोग। अच्छे से बनाते जाइएगा। ये देखिए, एक पौधे का फीमेल पार्ट होता है। क्या है ये? फीमेल पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? जो फीमेल पार्ट का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ इस वाले पोर्शन को ओवरी, और ओवरी के अंदर वाले पार्ट्स को यानी कि ओव्यूल। ठीक है, और स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये चारों मिला के क्या होते हैं? फीमेल पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब इन चारों को मिला करके हम लोग जानते हैं, इन चारों को मिला करके एक अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसको बोलते हैं पिस्टिल, या तो इसको हम बोलेंगे पिस्टिल, या तो गाइनोशियम, गाइनोशियम, या तो बोलेंगे कार्पेल। क्या बोलेंगे? कार्पेल। ठीक है, इनको 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, फीमेल के 4 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, फिर ओवरी और ओव्यूल। ये 4 फीमेल पार्ट्स कहलाते हैं। इन चारों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इनके 3 नाम होते हैं, एक पिस्टिल, दूसरा गाइनोशियम और तीसरा कार्पेल। इनको तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्पेल को यानी कि गाइनोशियम को हम बोलते हैं
ये गानोशियम को बोलते हैं जायांग, अगर हिंदी में बोला जाए इसको क्या बोलते हैं, जायांग। और पिस्टिल को बोलते हैं स्त्री केशर, क्या बोलते हैं, स्त्री केशर। अब इनके नाम इंग्लिश में ही याद रखो तो ठीक है, अंडाशय और अंडाणु, स्टाइल को हिंदी में कुछ अदर कहते होंगे, स्टिग्मा। तो इनको हिंदी में जानने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंग्लिश में आप इसको जानने का सर्वाधिक प्रयास करिए। जितनी हिंदी हमको मिलेगी उसकी हिंदी में आपको लिख दूंगा। स्पष्ट ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्लांट्स पार्ट होंगे उनको इंग्लिश में जानने का प्रयोग करिएगा, यानी कि प्रयास करिएगा, जिससे फिर आगे की लेक्चर और आपके लिए सरल हो जाएंगी, क्योंकि हमेशा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए, इतनी चीज़ें समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब ये फीमेल पार्ट हो गए, अब चलिए मेल पार्ट को बनाते हैं। अब देखिए, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है, मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब मेल पार्ट के अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं स्टैमेन। अभी चलिए, ये बोलते हैं कनेक्टिव पॉइंट। क्या होती है? कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे क्या, ओवरी से जो स्टैमेन का पॉइंट लगा होता है, यानी कि मेल पार्ट जुड़ा होता है, उसको कनेक्टिव पॉइंट बोलते हैं। यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो ईओजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईओजी बोलते हैं। और ये होता है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट जो जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को हम लोग यहाँ इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एंथर, जिसको पराग कोश के नाम से जानते हैं, पराग कोश। और इस पराग कोश में जो है पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पराग कण। यही पराग कण जो है यहाँ से निकल के स्टिग्मा पर पहुँचता है और यहाँ जर्मिनेट होकर के ओव्यूल तक जाता है और फर्टिलाइजेशन करके सीड का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो आपके कनेक्टिव पॉइंट्स हुए, ईओजी, फिलामेंट हुए, एंथर हुए, ये तीनों पॉइंट्स मिला करके एक को समाहित को हम बोलते हैं इसको स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। यानी कि स्टैमेन को अगर हिंदी में जाना जाए तो पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। देखो, आपको दो टर्मिनोलॉजी अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जो मेल पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसमें दो शब्द टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं। पहला कहा जाता है पुंकेसर, यानी कि मेल पार्ट, और दूसरा कहा जाता है स्त्रीकेसर, यानी कि फीमेल पार्ट। समझ में आया? बोलते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, या तो इस पूरे भाग को एंड्रोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम भी बोलते हैं, यानी कि पुमंग जिसको बोलते हैं, एंड्रोशियम। पुमंग यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम। ठीक ना, मेल को एंड्रोशियम और फीमेल को गायनोशियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि पुमंग और जायांग के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आप स्पष्ट हो जाइए कि जब हम पूरे फीमेल को अगर एक कैटेगरी में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर,
पुंकेसर। स्त्री केसर को पिस्टिल तथा पुंकेसर को स्टामेन के नाम से जाना जाता है, तथा गायनोशियम यानी कि जायांग और एंड्रोशियम यानी पुमंग के नाम से जाना जाता है, दो नाम। अब इसके इंटरनल फॉर्म को देखोगे आप तो इन तीनों को मिलाकर के एंड्रोशियम और स्टामेन कहा जाता है, और इन चारों पार्ट को मिलाकर के स्त्री केसर और गायनोशियम और कार्पेल के नाम से जाना जाता है। ये जो मेन महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो मेल और फीमेल के रूप में जाने जाते हैं फ्लावर में। आई होप दैट कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना ही नहीं फ्लावर में होता है, अब आगे देखिए और क्या होता है। फ्लावर तो आप लोग देखे होंगे, ये फ्लावर जो पॉइंट है, अब यहाँ से नीचे जो है यहाँ से आप देखेंगे नीचे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। ये चीज़ें जो जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल यानी कि कैलिक्स। दो नाम है, सेपल भी बोलते हैं और कैलिक्स भी बोलते हैं, और हिंदी में वाहदल पुंज भी बोलते हैं, वाहदल पुंज। चीज़ समझ में आई? अब वाहदल पुंज यानी कि सेपल और कैलिक्स हो गए, और फिर अब इन्हीं फार्मों में इसमें जुड़ा हुआ पॉइंट, अब देखो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद चीज़ें बता रहे हैं, जल्दी नोट करिए। अब देखिए इसमें बाह्यदल पुंज से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टिविटी पॉइंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऐसे पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक ना। ये पंखुड़ियाँ ऐसे रंग बिरंगी चारों तरफ फूलों के लगी होती हैं, और उसके बीच में ये एंथर और स्टिग्मा दोनों हमारे यानी कि स्टामेन और पिस्टिल दोनों उसमें घिरे होते हैं, उसमें इस फूलों में बंद होते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा ब्रॉड बनाऊंगा तो पूरे फिगर जो है कि पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये जो है कि पूर्ण रूप से हमारे जो है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में पूछा जाता है कि एक कंप्लीट फ्लावर किसे बोलते हैं और अनकम्प्लीट फ्लावर किसे बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब कि जिसमें कंप्लीट फ्लावर, जैसे फ्लावर के चार पार्ट पाए गए, कैलिक्स, करोला, स्टामेन और पिस्टिल, या कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इतनी चीज़ें चार पार्ट पाई जाती हैं मेन रूप से। लेकिन कंप्लीट फ्लावर की कैटेगरी में केवल मेल और फीमेल को रखा जाता है, यानी कि स्टामेन, पिस्टिल या एंड्रोशियम और गायनोशियम को रखा जाता है। इनमें से कैलिक्स और करोला ये इसको देखो हमने जो बनाया इसी को बोलते हैं कैरोला, कैरोला यानी कि दलपुंज, इसको क्या बोलते हैं? दलपुंज, देखो ठीक ना। तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज, अगर इन दोनों में से एक नहीं रहेगा या दोनों नहीं रहेंगे तब भी यह आपका कंप्लीट फ्लावर होगा, और मेल और फीमेल में से या एंड्रोशियम या गायनोशियम में से, स्टामेन या पिस्टिल में से अगर कोई एक नहीं है तो अनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा इसको, या इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कभी नहीं कहा जाएगा। तो कंप्लीट फ्लावर का सेंस केवल मेल और फीमेल पार्ट से जुड़ा हुआ है कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कहलाती हैं आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए एक बार हम इसको रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है पादप अंगों की बाह्य आकार की, यानी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। तो प्लांट ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवीजन किया गया है। पहला है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कि जो ग्रोथ करते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर्स के आते हैं जिसमें केवल नए सीड का विकास होता है। तो आइए, तो यहाँ पे आप देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स में
5 पार्ट्स हो गए आपके, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। तो इस प्रकार से पांचों पार्ट जो है आपके वेजिटेटिव पार्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनको आप जो है कि फिगर बना के स्पष्ट रूप से इसको देख लीजिएगा। फिर नए लेक्चर में हम एक एक पहले रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर पॉलिनेशन चैप्टर। तो ये चैप्टर जितना भी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लोगे उतना आप लोग को आगे की बॉटनी और ज़बरदस्त समझ में आएगी, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ वाले पार्ट्स रहे, और फोर्थ है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल और फीमेल यानी कि फ्लावर्स की कैटेगरी आ जाती है। तो उसमें आप देखिए कि इधर हमने बनाया है फीमेल पार्ट्स यानी कि पिस्टिल, गैनोशियम या कार्पेल्स जिसको बोलते हैं। इधर मेल पार्ट्स जो एंड्रोशियम या स्टैमेन, पुंकेसर और पुमंग के नाम से जाने जाते हैं, इसके इंटरनल पार्ट हैं ये तो। और दो सहायक भाग हैं जिसको हम दलपुंज और बाह्य दलपुंज के रूप में जानते हैं, पेटल और सेपल्स। यानी कि दलपुंज को पेटल्स और कैरोला दोनों नाम से जाना जाता है, और सेपल और कैलिक्स बाह्य दलपुंज को दोनों नाम से जाना जाता है, जो सहायक अंग होते हैं इनके लिए। और ये जो दलपुंज होता है वो ओव्यूल और ओवरी के चारों तरफ ऐसे ढका होता है, और बाह्य दलपुंज भी, जिसमें इसे किसी भी प्रकार की बाह्य क्षति से जो है बाह्य क्षति ना हो पाए। तो इस प्रकार से जो है कि आपका ये जो लेक्चर है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स ये कंप्लीट हुआ। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। आप फिगर अच्छी तरीके से बना लीजिए। कोई भी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण आपको मैसेज के रूप में या नए वीडियो के रूप में दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।